अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कैसे करते हैं? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेक एक्स सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। ठीक है, जैसा टेन एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर क्या आता है? सेक का स्क्वायर एक्स। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? टेन एक्स प्लस का सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट पे चलिए। थर्ड पार्ट जैसे पहले हम इवन पावर कर लेते हैं। क्या करेंगे? सेक के ऊपर इवन पावर हो तो उसको किस तरीके से आपने ट्रीट करना है, फिर ऑड पावर करेंगे। तो सेक की पावर 4x dx। तो इसको करने का क्या तरीका होगा कि आपने पहले इसको ब्रेक करना है। सेक का स्क्वायर एक्स सेक का स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों सेक के स्क्वायर ही हैं, तो आप किसी एक को भी खोल सकते हैं फॉर्मूले में। सेक का स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन का स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे चलेगा सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा टेन का स्क्वायर एक्स और सेक का स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो सेक के स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। ठीक है, यहाँ जाएगा टेन एक्स और टेन का स्क्वायर एक्स। अब देखें टेन का बाय डेरिवेटिव मौजूद है। टेन का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप टेन का बाय डेरिवेटिव मौजूद है तो आप इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। तो इस पर आप पावर रूल लगा लें। टेन की पावर एक बढ़े उसी पावर से डिवाइड कर दें प्लस का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं सेक की पावर 6x dx। तो सेक की पावर 6x है, तो इसको भी ब्रेक करने का तरीका वही है कि आपको सबसे पहले जब ब्रेक करेंगे तो सेक का स्क्वायर एक्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना, और बाकी जितनी पावर बच जाए वो आपने इधर लिख लेंगे। तो 2 इधर है तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 2 और 4 मिलके हो जाएगा 2 प्लस 4 6। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको स्प्लिट कर देना है। अच्छा, ये सेक का स्क्वायर एक्स जो है ना, ये आपका इधर डेरिवेटिव यूज होगा, इसको आपने नहीं खोलना, इस वाले को खोलना है। तो ये जो सेक का स्क्वायर एक्स है ये इसी तरह रहेगा, इसको आप मजीद स्प्लिट कर दें। ठीक है, इसकी मजीद किस तरीके से स्प्लिट होगा? इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये सेक का स्क्वायर एक्स है तो ये तो फॉर्मूले में खुल जाएगा 1 प्लस टेन का स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये चीजें ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, ये सेक का स्क्वायर एक्स ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सेक का स्क्वायर एक्स ऐसे आ गया, और ये सेक का स्क्वायर एक्स किस में खुल गया? 1 प्लस टेन के स्क्वायर एक्स में, और ये पावर लगी गई। चलें जी, अब हमने क्या करना है? इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में खोल देंगे। ठीक है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और बाहर क्या आ जाएगा? डी एक्स बी। तो यहाँ आ जाएगा 1 1, यहाँ आ जाएगा टेन का स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा टेन का स्क्वायर एक्स। चलिए अब यहाँ पे हमने कराना है इसको मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर होता है 1, और ये हो जाएगा 2 टेन का स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x, और बाहर क्या आ जाएगा? dx भी आ जाएगा। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कराना शुरू करें। ये क्या हो जाएगा? सेक का स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा? dx भी आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे करेंगे 2 लिखेंगे, और ठीक है 2 कांस्टेंट इसके वो बाहर आ जाएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक का स्क्वायर एक्स और 10 का स्क्वायर एक्स और dx भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? सेक का स्क्वायर एक्स सेक का स्क्वायर एक्स और 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x, 10 की पावर 4x, और आगे dx भी आ जाएगा। चलिए आगे चलें। अच्छा, सेक का स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x, इसका आंसर आ जाएगा 10x प्लस 2 लिखेंगे। अच्छा, अब देखिए 10x का बाय डेरिवेटिव मौजूद है। जब बाय डेरिवेटिव मौजूद है तो इस पर पावर रूल लगा सकते हैं। तो इसकी पावर एक बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड भी कर दें।
आगे चले। ठीक है, हमने क्या किया, क्योंकि बाय डेरिवेटिव मौजूद था तो इसकी एक पावर बढ़ाई, उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। आगे चलिए, आगे क्या करना है, जब भी देखें बाय डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर एक बढ़ा दें, एक पावर बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, बस खत्म, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेक की पावर 8x है, तो तरीकेकार वही है कि एक को आप इस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे, देखें दो इधर चले गए तो पीछे 6 रह गए, क्योंकि 8 बनाना था। ठीक है, ये कितना था, 8 था आपके पास, तो आपको 8 बनाना है तो 6 + 2 8 होता है, तो सेक का स्क्वायर तो लाजमी आएगा ही आएगा, तो बाकी इधर आ जाएंगे। ठीक है, जो सेक का स्क्वायर आएगा जिसको लाजमी आना ही आना है, ये आपका डेरिवेटिव होता है, मतलब इसको आप इधर डेरिवेटिव यूज करेंगे, तो इसको तो आपने संभाल के रखना है, इसका तो आपने कुछ नहीं करना है, इसको मजीद स्प्लिट करना होगा आपको। ठीक है, तो उसको मजीद स्प्लिट कर लेंगे, 2 3 6। ठीक है, 2 3 6 हो गया। चलिए, अब ये सेक का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सेक का स्क्वायर एक ऐसे ही रहेगा, ये मजीद स्प्लिट हो जाएगा। सेक का स्क्वायर किस में जाएगा, 1 + 10 का स्क्वायर एक्स में जाएगा, और इसी तरीके से अब ये a + b का होल क्यूब में खुल जाएगा, यहाँ आ जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स, और ये किस में खुलेगा, a + b का होल क्यूब, यानी कि a³ + 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ठीक है, बाहर क्या dx भी लिख देंगे। ठीक है, चलिए वैल्यूज डालना शुरू करें, 1 1 और 1। यहाँ क्या आएगा, 10 का स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या आएगा 10 का स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आएगा 10 का स्क्वायर एक्स। चलिए, अब क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लाई करना, बल्कि पहले इसको सोल्व कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सेक का स्क्वायर एक्स, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 का क्यूब होगा तो 1 हो जाएगा, 3 1 का 3 हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर एक्स आ जाएगा, 10 का स्क्वायर एक्स, फिर प्लस 3, और यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी, 4x, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 10 की पावर 6, और dx भी आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो हो जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे इससे तो ये हो जाएगा 3 10 का स्क्वायर एक्स। अच्छा, जब मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो dx भी है, तो dx भी आएगा, 3 10 का स्क्वायर एक्स, तो यहाँ आ जाएगा सेक का स्क्वायर एक्स dx, फिर प्लस 3 10 की पावर 4x सेक का स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या dx भी है प्लस। अच्छा, अभी हम सिर्फ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इसलिए इंटीग्रेशन का निशान रहेगा, तो इंटीग्रेट अभी हमने नहीं किया है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का निशान अभी रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6x, और बाहर क्या है सेक का स्क्वायर एक्स, सेक का स्क्वायर एक्स, और dx भी मौजूद है। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लाई करा रहे, इसलिए इंटीग्रेशन का निशान भी आएगा। चलो, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक का स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10x। अच्छा, अब आप यहाँ देखें तो 10x का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि बाहर डेरिवेटिव मौजूद है तो आप एक पावर बढ़ाएं। ठीक है, इसकी 2 से क्या कर दें, 3 कर दें, तो पावर एक बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड भी कर दें। ठीक, तो ये हमने क्या किया है, क्योंकि बाहर डेरिवेटिव मौजूद था तो हमने 10x की एक पावर बढ़ाई और उसी पावर से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, आगे ये 3 लिखना है, और 10 की पावर एक और बढ़ा के 10 की पावर 8 बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पे भी बाय डेरिवेटिव मौजूद है, तो जब भी बाय डेरिवेटिव मौजूद है तो आपने क्या करना है, पावर एक बढ़ानी है उसी पावर से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे देखें बाय डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर एक बढ़ाएं और उसी पावर से डिवाइड भी कर दें। ठीक है, पावर एक बढ़ाएं उसी पावर से डिवाइड भी कर दें। ठीक, चलिए, अब इसमें एक कट रहा है तो उसको काट दें, दो काट दें, आगे चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो बचा क्या, 10x प्लस 3 से 3 कट गया, बचा क्या 10 का क्यूब एक्स प्लस 3 10 की पावर 5x अपॉन 5 प्लस 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस का 3, इसका आंसर हो गया। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है सेक का क्यूब एक्स डी एक्स। तो यहाँ आप देखें कि पावर जो है वो ओड है, तो इन केस अगर आपके पास पावर ओड आ जाती है तो ओड पावर में आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सोल्व करना है।
और इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पहले इसको स्प्लिट करना पड़ेगा u और dv में। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला होता है u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो हमें u और v चाहिए। ठीक है, तो u और v के लिए हम क्या करेंगे, u इसको स्प्लिट करेंगे, u की वैल्यू हम ले लेंगे, u ले लेंगे sec x। ठीक है, और dv ले लेंगे, हमें u और dv लेना होगा। तो u इसको ले लेंगे तो dv हमारे पास क्या हो जाएगा, dv की वैल्यू हमारे पास तो बन जाएगी, वो हो जाएगी sec के स्क्वायर एक्स की। ठीक है, तो सेक का स्क्वायर एक्स और आगे डी एक्स की। ठीक है, अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज बन जाएगी। हमने उसी सेक की क्यूब को ही स्प्लिट किया सेक एक्स में और सेक का स्क्वायर में। ठीक है, सेक एक्स और सेक के स्क्वायर में इसको स्प्लिट किया है। तो अब हम इसका इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, अब ये चीज डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स टेन एक्स, और ये डी एक्स वन है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी यू। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए तो ये डीवी है, तो डीवी को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डीवी को इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम डीवी को इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, और सेक के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास वी की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास हमने डीवी को और सेक के स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया। अच्छा, इस वाले का डेरिवेटिव लेते हैं और इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें फॉर्मूले में जो चीजें चाहिए वो एक ये u चाहिए, u ये रहा। ठीक है, जो u चाहिए, एक v चाहिए वो ये रहा, और एक du चाहिए वो ये रहा। बस ये तीन चीजें जो हैं जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। चलिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं, यहाँ पे u की वैल्यू डाल देते हैं। तो u की वैल्यू हमारे पास है sec x, और v की वैल्यू हमारे पास है tan x। ठीक है, फिर माइनस डालेंगे, फिर v की वैल्यू डालेंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है tan x। ठीक है, उसके बाद du की वैल्यू डालेंगे। अच्छा, du की वैल्यू डालेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे du की वैल्यू क्या है, sec x tan x dx। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec x tan x, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा sec x और tan की पावर स्क्वायर एक्स, और dx भी आ जाएगा। चलिए, ये यहाँ पे क्या देगा, sec x tan x। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन लेना नहीं है, इंटीग्रेशन सिर्फ इस वाले का लेना है। इसको इंटीग्रेट करना है। सेक का स्क्वायर और टेन के स्क्वायर एक्स को हम खोल देंगे इस तरीके से, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस वन के अंदर। ठीक है, क्या किया मैंने, सेक एक्स ऐसे लिख दिया और टेन के स्क्वायर एक्स को मैंने मजीद खोल दिया किस फॉर्मूले में, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस वन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा सेक का क्यूब एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक एक्स वन का सेक एक्स और डी एक्स। चलें, ये अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक के क्यूब को अगर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा तो फिर ये क्वेश्चन फिर जैसे, क्योंकि इसी का तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम आई के इक्वल ले लेते हैं। तो चूंकि ये आई के इक्वल है तो यहाँ पे मैं आई ही पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं आई को ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई मौजूद है। ठीक है, क्योंकि मैं इसी आई का ही इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है किसके आई के इक्वल है, तो यहाँ पे आई मौजूद है, तो मैं यहाँ पे भी आई ही पुट कर देता हूँ। तो ये सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि सेक का क्यूब एक्स को हमने आई के बराबर लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेक का क्यूब एक्स क्वेश्चन ही है, यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन और प्लस का
सी भी आ जाएगा। बात समझ में? ठीक है, सेक एक्स का हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। चलें जी आगे चलें, यहाँ पे लिख देगा सेक एक्स टेन एक्स, ये माइनस आई जो है वहाँ चला जाएगा, इसको यहीं रहने दें, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी, ये माइनस आई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। ठीक है, और आई प्लस आई क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आने लगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। अब ये टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी अपॉन टू। ठीक है, इसको चूंकि ये इसको हम C1 बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब C1 2 से डिवाइड होगा तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हम C बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा अभी यहाँ पे, ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस हाफ नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस C1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, उसको हम C बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका एक फॉर्मूला है, उसमें इसको जो है वो आप खोल दें, कोई भी ओड पावर अगर सेक एक्स के ऊपर आ जाए तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला को याद करने का भी तरीका बता देता हूँ। सेक एक्स का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लें, आप लिख लें सेक एक्स टेन। ठीक है, आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब जो भी पावर है उससे दो पावर कम कर दें, अगर 3 से 2 कम करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, 1 लिख दें यहाँ पे। अगर जैसे 5 होता तो 2 कम करने पे आंसर आता 3, तो आप यहाँ पे 3 लिख देते। ठीक है, तो 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसी तरह 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, वो नंबर यहाँ लिखना। ठीक है, इसमें से आपने पहले 2 माइनस किए तो 1 आया, फिर 1 माइनस किया तो 2 आया, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर ये जो नंबर 1/2 है ये यहाँ पे लिख दें, और जो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेक का क्यूब एक्स होता तो मैं यहाँ सेक का क्यूब एक्स लिखता, अगर सेक एक्स है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सेक एक्स डी। ठीक है, तो अगर इनके यहाँ पर आपके पास ओड पावर आ जाए तो आपने इस मेथड से इसका आंसर निकाल लेना है। ये देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा, सेक एक्स टेन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इसका सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। ठीक, टेन एक्स और आगे प्लस का सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, दो लाइनों में जो है वो इसका आंसर आ गया। क्या आपको जो है कोई बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ा, जैसे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट में किया था, अच्छा खासा लंबा मेथड था, यूवी मेथड के जरिए किया था, तो इसमें ये 2 लाइनों में अभी आपका आंसर आ सकता है। तो ऐसा शॉर्टकट मेथड से आप इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आपने पेपर में सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वहाँ आपको सोल्यूशन दिखाना होगा। इस सिर्फ एक शॉर्टकट मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको कहीं फोरी फोरी आंसर देना हो तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।